अजीज सर, आवाज आ रही है ना? क्लियर आ रही। हम्म। अजीज तलबा व तालिबान, हमारा आज का पहला लेक्चर मजमून इंग्लिश का बड़े ही उम्दा तरीके से पाए तकमील तक पहुंचा। और बच्चों, आपने बड़े ही उम्दा अंदाज में उस लेक्चर में शिरकत की। अब हमारा सेकंड लेक्चर शुरू होने जा रहा है। उम्मीद है आप इसी तरह से ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। बृहन मुंबई महानगर पालिका एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा ऑनलाइन तालीमी सिलसिले में आप सभी का खैर मकदम है। हमारे एजुकेशन ऑफिसर ऑनरेबल श्री महेश पालकर सर उर्दू मीडियम डेट 30 सितंबर 2020, मजमून तारीख, उन्वान जुनूबी भारत की कदीम हुकूमतें, हिस्सा दुआ, जमात शशुम। पावर पॉइंट हाँ शेयर सर। किए? नहीं सर, अभी मैं करूंगी इसके बाद। अच्छा, ओके ओके, सॉरी। हाँ हाँ ठीक है, मैं करती हूँ फिर अभी देखिएगा। हाँ सर। हेलो। हाँ सर, दिखाई दिया? ओके, हाँ। हाँ ठीक है। जमात शशुम, हमारे CNO कुरैशी जुबैर अहमद सर, हमारे BO रिस्पेक्टेड आरिफा सलीम शेख मैडम, हमारे इंचार्ज शेख परवीन महमूद जिलानी मैम, और मैं आपकी मौलमा रुकैया परवीन सगीर अहमद फ्रॉम शिवाजी नगर म्यूनिसिपल उर्दू स्कूल नंबर 9, गोवंडी, मुंबई। आमतौर से सर आवाज आ रही है बराबर? हेलो। हाँ हाँ, सर, आ रही है रिकॉर्डिंग एकदम दिख रही क्लियर। नहीं है आज? हाँ ठीक है। हाय, है। हाँ ठीक है। आमतौर से ये देखा गया है सर, बच्चों को म्यूट किया आपने? हाँ, आप पढ़िए ना, वो आपको आवाज आ रही है ना सर कोई क्लियर? बात। हाँ, एकदम क्लियर है, आप पढ़ाइए। हाँ मैं, हाँ कंटिन्यू। हाँ, आमतौर हाँ, पर देखा गया है कि बच्चों को तारीख इस मजमून में कोई दिलचस्पी नहीं रहती, लेकिन जब हम तावीर की मदद से बहुत ही आसान अंदाज में इस सबक को समझेंगे तो आपको इस मजमून से इंशाअल्लाह कोई बोरी महसूस नहीं होगी। तो आइए हैं हमारे आज के उन्वान की तरफ। सर बच्चों से क्वेश्चन पूछना है मुझे। हाँ तो है हेलो। ना, अनम्यूट है ना बच्चे, आप पूछिए ना। हाँ हाँ। हाँ हाँ बच्चों। हेलो। हेलो। है बच्चे है, ओपन है, आप पूछिए ना। आवाज नहीं आ रही सर इसलिए। हाँ तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के उन्वान की तरफ। आपकी स्क्रीन पर एक नक्शा दिखाई दे रहा है। आप में से कौन मुझे बताएगा कि ये नक्शा किस मुल्क का है? हेलो। हाँ हेलो बेटा, आवाज नहीं आ रही क्लियर।
हेलो। यस टीचर बोलिए। हाँ बेटा, मेरा सवाल है कि आपकी स्क्रीन पर जो नक्शा दिखाई दे रहा है ना, वो कौन से मुल्क का है? हेलो। 20वीं सदी तक जुनूबी भारत। हाँ, जुनूबी वेरी भारत। गुड। हाँ हाँ, आपकी स्क्रीन पर जो नक्शा दिखाई दे रहा है वो भारत का है। जुनूबी भारत और है। भारत की, हाँ, और भारत में कौन सी सिमत का है? भारत की जुनूबी समत का। ठीक है। यहाँ यहाँ आपको, हाँ, इस नक्शे को अगर आप गौर से हाँ, इस नक्शे को अगर आप गौर से देखेंगे, आपको यहाँ कुछ हुकूमतों के नाम नजर आएंगे। हाँ बेटा, आपस में बात मत कीजिए। इस नक्शे को आप बगौर देखिए, यहाँ आपको कुछ हुकूमतों के नाम नजर आएंगे। कोई बता सकता है मुझे? हेलो। यहाँ आपको जो हुकूमतों, यहाँ आपको जो इस नक्शे में बेटा जो हुकूमतों के नाम नजर आ रहे हैं ना, तो आप बता सकते हैं मुझे? बताइए। हाँ, कांची, कोल्हापुर। हाँ, वो तो शहरों के नाम है बेटा। कांची। ठीक है, मैं बताती हूँ। हाँ हाँ, यहाँ बेटा आपको चौल घराना, सातवाहन घराना, वाकाटक राज घराना, चालुक्य राज घराना, पल्लव राज घराना और राष्ट्रकूट राज घराना, इन तमाम हुकूमतों के नाम आपको इस नक्शे में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम इन हुकूमतों में से इस सबक के हिस्सा अव्वल में चौल राज घराना, सातवाहन राज घराना और वाकाटक राज घराना, इन तमाम के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। आज हम चालुक्य राजना, आज हम जुनूबी भारत की जो और कदीम हुकूमतें हैं, उनमें चालुक्य राज घराना, पल्लव राज घराना और राष्ट्रकूट राज घराना, इन तमाम हुकूमतों की मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, चालुक्य राज घराना। ठीक है, यहाँ आपको, हाँ, यहाँ आपको भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है जो भारत की जुनूबी समत है। ठीक है, और यहाँ जो, हाँ, रेड जो सर्कल है बेटा, वो चालुक्य हुकूमत वहां आबाद थी। कर्नाटक के, हाँ, यहाँ आपको स्क्रीन पर दो नक्शे दिखाई दे रहे हैं। हाँ टीचर। हाँ टीचर। हाँ टीचर। हाँ, हाँ, आपने देखा है ना? आपने इन नक्शों को पहचानते हैं ना आप? हाँ। हाँ, यहाँ एक एक नक्शा हमारे हिंदुस्तान का है ना? हाँ टीचर। हाँ, उसमें लाल कलर से जो निशानदेही की गई है ना, वो हमारी रियासत कर्नाटक का नक्शा है बेटा। और साइड में देखो रेड कलर से पूरा, हाँ, दिख रहा है ना, वो कर्नाटक का नक्शा है, रियासत कर्नाटक। हाँ जो टीचर। हमारी रियासत महाराष्ट्र, हमारी रियासत का नाम क्या है? महाराष्ट्र। हाँ, तो हमारी जो रियासत महाराष्ट्र है, तो हमारी रियासत महाराष्ट्र की पड़ोसी रियासत रियासत कर्नाटक है। ठीक है। हाँ, अब हम जो पढ़ रहे हैं चालुक्य राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चालुक्य राजाओं के बारे में हम आगे मालूमात हासिल करते हैं कि वाकाटकों के बाद जो हुकूमतें मजबूत हुई थी, उनमें दो हुकूमतें नुमाया थी, जिनमें पहली कदम्ब, आ रहा है? पहली हुकूमत कौन सी थी? हाँ, सुनाई दे रहा है ना बेटा? कदम्ब। हाँ कदम्ब टीचर। हाँ, कदम्ब। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, कदम्ब। और दूसरी हुकूमत किलचौरी। क्या है दूसरी हुकूमत का नाम? किलचौरी। किलचौरी। हाँ, किलचौरी।
नहीं नहीं, किलचौरी आपके साथ बोलने की कोशिश करो, क्योंकि बेटा ये जो नाम होते हैं ना हिस्ट्री में, ये कुछ संस्कृत से कुछ हिंदी से लिए जाते हैं, ये थोड़े हम लोगों को मुश्किल लगते हैं, तो इनको आप जब बार बार दोहराएंगे ना तो ये आपको आसान लगेंगे और आपको याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो पहली कौन सी थी हमारी? कदम्ब। कदम। बोलो कौन सी? कदम्ब। कदम। और कदम। दूसरी कौन सी है? हाँ वेरी गुड। दूसरी दूसरी हुकूमत कौन सी है? किलचौरी। 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 हाँ किलचौरी नहीं पढ़ेंगे। हाँ वेरी गुड। अब आइंदा किलचौरी नहीं पढ़ना है, किलचौरी, ठीक है? हाँ। वगैरह हुकूमतें शामिल थी। इन सब पर मतलब जो ये हुकूमतें थी, इन सब पर आपको देखो एक तस्वीर दिखाई दे रही है स्क्रीन हाँ पर। टीचर। जी टीचर। हाँ हाँ, एक तस्वीर दिखाई दी। हाँ टीचर। एक एक राजा की तस्वीर है ये। उस राजा का नाम क्या है? चालुक्य राजा है वो, चालुक्य ठीक है? राजा। हाँ हाँ, तो ये जो हुकूमतें थी, कौन सी हुकूमत? कदम्ब और किलचौरी। तो इन हुकूमतों पर, हाँ इन हुकूमतों पर चालुक्य राजाओं ने बर्तरी हासिल कर ली थी। मतलब क्या किया था? अपनी हुकूमत यहाँ पर उन्होंने कायम कर ली थी, ठीक है? हाँ टीचर। हाँ टीचर। हाँ, उसके बाद एक और चालुक्य राजा था जिसका नाम है पुलकेशी अव्वल। केशी। तो पुलकेशी हाँ पुलकेशी अव्वल, बोलो रिपीट करो मेरे साथ, पुलकेशी अव्वल। हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। पुलकेशी अव्वल ने 6वीं सदी ईस्वी में चालुक्य खानदान की डाकबेल डाली। डाकबेल से मुराद क्या है? बुनियाद डाली। बुनियाद डाली। मतलब हाँ, जो हुकूमतें गुजरी है बेटा, तो वो किसी न किसी राजा ने उसको शुरुआत किया है ना। तो उसी तरह हाँ टीचर। जो चालुक्य खानदान था, तो चालुक्य खानदान की शुरुआत किसने की? इनकी हुकूमतों की शुरुआत कहाँ से हुई? पुलकेशी अव्वल ने की। केशी ये अव्वल ने की। एक राजा का, हाँ हाँ, और नाम याद रखना बेटा, ये चालुक्य, हाँ ये चालुक्य राजा है। कौन सा हाँ पुलकेशी अव्वल, ठीक है? आ रहा है ना समझ में? आ, आ रहा है ना? हाँ ठीक है। डाकबेल से मुराद उसने बुनियाद डाली। हाँ, अब रियासत कर्नाटक, अभी हमने पढ़ा है रियासत कर्नाटक, देखिए ना हमने भारत के नक्शे में, ठीक है ना? तो हाँ, रियासत कर्नाटक हमारे महाराष्ट्र की पड़ोसी रियासत है, याद रखेंगे। हेलो, हाँ टीचर बोलिए। हाँ, रियासत कर्नाटक हमारे महाराष्ट्र की पड़ोसी रियासत है, आप ये हमेशा याद रखना। हाँ, और रियासत कर्नाटक का एक मकाम था बदामी, उसकी राजधानी था, और बदामी का पुराना नाम वातापी था। बदामी का पुराना नाम क्या था? हेलो, वातापी था। वातापी। हाँ, अब देखिए, हाँ जैसा हमारा, देखो देखो आवाज आ रही है बेटा? हेलो बेटा, आप लोगों में से कहीं आवाज आ रही है? ठीक है, हाँ देखो, अब राजधानी किसे कहते हैं? जैसे हमारी रियासत महाराष्ट्र है, हमारी महाराष्ट्र रियासत की राजधानी कौन सी है? हेलो, आपको मालूम है रियासत महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? मुंबई, ठीक है? हाँ, तो उसी तरह जब चालुक्य राजाओं ने अपनी हुकूमत कायम की, कहाँ पर कायम की थी उन्होंने अपनी हुकूमत? कौन सी रियासत में कायम की? बोलिए। हेलो, हाँ वातापी। कौन सी, हाँ कौन सी रियासत में कायम की थी? कर्नाटक में। चालुक्य राजाओं ने अपनी हुकूमत कर्नाटक रियासत में कायम की थी, है ना? अब वहाँ एक मकाम का नाम है बदामी, उन्होंने उस मकाम को अपनी राजधानी बनाया, और उस बदामी का पुराना नाम क्या था? वातापी। क्या नाम था पुराना? वातापी। वातापी। वातापी, वेरी गुड। चलिए, यहाँ आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है, ये तस्वीर हाँ भी टीचर। चालुक्य राजा की है। हाँ, ये तस्वीर चालुक्य राजा की है।
लेकिन इसका नाम है चालुक्य राजा पुलकेशी दुवम। ठीक है, क्या नाम है इसका? नहीं, पूरा नाम चालुक्य राजा पुलकेशी दुवम। वेरी गुड। हाँ हाँ, क्योंकि बेटा जितनी मर्तबा ना तो आपको वो आसान लगेगा और आपको याद हो जाएगा। चालुक्य राजा पुलकेशी दुवम। जब अच्छा, सम्राट हर्षवर्धन का नाम सुने आप लोगों ने? पिछले सबक में आपने जब इसका पहला हिस्सा पढ़ा था ना इस सबक का, तो वहां आपने सम्राट हर्षवर्धन का नाम सुने होंगे, है ना? सुने या नहीं? हाँ या ना? हेलो, हाँ सुने है ना? तो जब बेटा सम्राट हर्षवर्धन ने, देखो मैं बताती हूँ यहाँ तस्वीर, देखो ये है सम्राट हर्षवर्धन, दिखाई दे रही ना तस्वीर? ये है सम्राट। हाँ, सम्राट हर्षवर्धन ने क्या किया है? चालुक्य राजा पुलकेशी दुवम पर हमला कर लिए। ये है सम्राट हर्षवर्धन और ये है चालुक्य राजा। इन दोनों, इन्होंने, हाँ, सम्राट हर्षवर्धन ने चालुक्य राजा पुलकेशी दुवम पर जब हमला किया तो इस हमले में किसको जीत हासिल हुई? चालुक्य राजा पुलकेशी दुवम को। देखो यहाँ तस्वीर में दिखाई जा रही है, दिखाई दिया? लड़ाई शुरू है ना, जंग हो रही। हाँ, तो ये सम्राट हर्षवर्धन और चालुक्य राजा पुलकेशी दुवम, इन दोनों के दरमियान खूब लड़ाई हुई और इस लड़ाई में किसको जीत हासिल हुई? चालुक्य राजा पुलकेशी दुवम को। हाँ हाँ, किसकी जीत हुई इस लड़ाई में? चालुक्य राजा पुलकेशी की। किसकी जीत हुई? चालुक्य राजा याद रहेगा? हाँ टीचर। हाँ हाँ हाँ। और अच्छा, किसके साथ लड़ाई हुई थी ये? किसके साथ हुई चालुक्य राजा की? कौन सा राजा? सम्राट हर्षवर्धन। सम्राट, हाँ, सम्राट हर्षवर्धन। आप हाँ, 2-3 मर्तबा दोहराएं बेटा, वो नाम याद हो जाता है। ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन के साथ जब पुलकेशी दुवम, हाँ, सम्राट हर्षवर्धन के साथ जब चालुक्य राजा की लड़ाई हुई तो उस लड़ाई में चालुक्य राजा पुलकेशी दुवम की जीत हुई। ठीक है, अब चालुक्य राजा के दौरे हुकूमत में, ठीक, अब इनकी तो जीत हो गई चालुक्य राजाओं की। अब जिनकी जीत हो गई तो वो अपने हिसाब से हुकूमत का कारोबार चलाते हैं ना, तो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में, देखो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे 3 मंदिरों की तस्वीर है ये। हाँ टीचर। ठीक है, जिसमें से यहाँ ऊपर बदामी का मंदिर, पडक्कल मंदिर, ऐहोले मंदिर। ठीक है, ये मंदिरों के नाम, हाँ, ये मंदिर के नाम, हाँ, आपको याद रखने हैं। ठीक है, हाँ टीचर। हाँ, तो ये यहाँ तक हमने जो मालूमात हासिल की, ये कौन सी हुकूमत के बारे में पढ़े हमने? चालुक्य हुकूमत के बारे में। कौन सी हुकूमत के बारे में? वेरी गुड के बारे में। हाँ, चालुक्य। अब हम बारे में पढ़ेंगे पल्लव राजघराना। ठीक है, हाँ टीचर। चलिए, पल्लव राजघराना। ठीक है, दिखाई दिया स्क्रीन पे? हाँ टीचर दिखाई पल्लव राजघराना। हाँ, पल्लव हुकूमत जनूबी भारत की एक ताकतवर हुकूमत थी। मतलब उसमें जो पल्लव हुकूमत थी जनूबी भारत की, वो बहुत ज्यादा ताकतवर हुकूमत थी। ठीक है, हाँ टीचर। हाँ, यहाँ आपको 2 नक्शे दिखाई दे रहे हैं, है ना? हाँ टीचर। हाँ टीचर। हाँ, एक नक्शा हमारे मुल्क हिंदुस्तान का है और उसमें जो लाल रंग से निशानदेही की गई है वो तमिलनाडु का नक्शा है। दिखाई दिया? हाँ टीचर। हाँ टीचर। हाँ हाँ, अब देखो साइड में आपको जो एक छोटा नक्शा दिखाई दे रहा है ना, में इंग्लिश में नाम लिखे हैं, वो यही तमिलनाडु का नक्शा है बेटा। और इसमें देखो एक जगह और निशानदेही की गई है ना, हाँ दिखाई दिया? हाँ। हाँ, तो वो जिस मकाम की निशानदेही की गई है वो कांचीपुरम है और ये पल्लव हुकूमत की राजधानी था। पल्लव हुकूमत की राजधानी था ये। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है, इससे पहले हमने क्या पढ़े थे? चालुक्य, है ना? चालुक्य हुकूमत के बारे में पढ़े ना? अच्छा, हाँ, आप बताइए चालुक्य हुकूमत की राजधानी कहाँ थी?
हेलो, चालुक्य ठीक। हुकूमत की राजधानी कहाँ थी? कर्नाटक में, रियासत कर्नाटक। याद रखेंगे, चालुक्य ठीक। हुकूमत की राजधानी रियासत कर्नाटक में थी। हाँ, अब हम पल्लव हुकूमत के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पल्लव हुकूमत की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु का मुकाम तमिलनाडु का मुकाम कांचीपुरम इस हुकूमत की राजधानी था। याद रहेगा। ठीक। अब हमने अभी तक चालुक्य राजाओं के बारे में जो पढ़े हैं उनके नाम हमको मालूम है। अब हम पढ़ते हैं पल्लव राजा के बारे में। महेंद्र वर्मन। आप हाँ, आपको स्क्रीन पे जो तस्वीर दे रही है ना, हेलो, ठीक। हाँ, आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीर दिखाई दे रही है बेटा, वो एक राजा की तस्वीर है। क्या नाम है उस राजा का? महल। क्या? महेंद्र वर्मन। क्या नाम था उस राजा का? महेंद्र वर्मन। हाँ, महेंद्र वर्मन। ये एक पल्लव राजा था। कौन था ये? पल्लव राजा। ये एक पल्लव राजा था और इसने पल्लव हुकूमत को वुसअत दी। इसने पल्लव हुकूमत को खूब फैलाया। हाँ, और ये ड्रामा नवीस था। ड्रामा नवीस जानते हैं आप किसे कहते हैं? टुकड़ा है। हाँ, महेंद्र वर्मन एक ड्रामा नवीस था। ड्रामा नवीस आप जानते हैं किसे कहते हैं? ड्रामा लिखने वाला। उसको ड्रामे लिखने का शौक था। अब जो महेंद्र वर्मन है, इसका एक बेटा था। उसका नाम क्या था? नरसिम्हा वर्मन। क्या नाम था उसके बेटे का? हाँ, क्या नाम था उसके बेटे का? नरसिम्हा वर्मन। नरसिम्हा महेंद्र वर्मन। नरसिम्हा वर्मन। हाँ, महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिम्हा वर्मन ने चालुक्य खानदान के राजा पुलकेशी दुवम के हमले को पसपा कर दिया। मतलब अब हमने इससे पहले पढ़ा था पुलकेशी दुवम और जब सम्राट हर्षवर्धन, इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी ना, तो उस लड़ाई में जीत किसको हासिल हुई थी? किसको जीत हासिल हुई थी? पुलकेशी दुवम। हाँ, पुलकेशी दुवम को जीत हासिल हुई थी। अब यहाँ उसका उल्टा हो गया। यहाँ जब पल्लव हुकूमत का जो राजा था महेंद्र वर्मन और उसका जो बेटा था नरसिम्हा वर्मन, उसने चालुक्य खानदान के राजा पर, हमला कर दिया। पुलकेशी दुवम पर हमला कर दिया। हमला कर दिया। हाँ, उसने हमला कर दिया। तो इस हमले में किसको जीत हासिल हुई? नरसिम्हा वर्मन को। किसको जीत हासिल हुई? उसके नरसिम्हा हमले को पसपा कर वर्मन। दिया। हाँ हाँ, तो इसमें जीता कौन? नरसिम्हा वर्मन। कौन जीता? हाँ, नरसिम्हा वर्मन। हाँ, उसके दौरे हुकूमत में, किसके दौरे हुकूमत में? नरसिम्हा वर्मन के दौरे हुकूमत में महाबलीपुरम के मशहूर रथ मंदिर तराशे गए। ये रथ मंदिर सालिम पत्थरों में तराशे गए हैं। सालिम का मतलब आप समझते हैं? मतलब यहाँ पत्थरों को जैसे थे उसी हालत में लिया गया, टुकड़े नहीं किया गया। ठीक है। हाँ, महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिम्हा वर्मन ने जब जीत हासिल की तो उसने अपने दौरे हुकूमत में महाबलीपुरम के मशहूर रथ मंदिर तराशे, मतलब उसने बनवाए। और ये रथ मंदिर, हाँ, ये रथ मंदिर सालिम पत्थरों में तराशे गए। अब हम देखेंगे, हाँ, अब हम देखेंगे कि पल्लव राज घराना जब कायम था, जब पल्लव राज घराने की हुकूमत थी, तो उस दौर में क्या क्या तरक्की हुई। ठीक है, तो पल्लव राजाओं का जंगी बेड़ा बेहद ताकतवर और भरपूर हथियार वाला था।
मतलब इनका जो जंग का जो इनके पास पूरा मतलब जंगजू भी थे और जंग करने का पूरा पूरा सामान भी इनके पास मौजूद था। हाँ, भारत के जनूब मशरिकी एशिया के ममालिक से करीबी ताल्लुकात पैदा हुए। मतलब जब पल्लव राज हुकूमतें कायम थी पल्लव राजाओं की, तो उस वक्त जनूब मशरिकी एशिया के जो ममालिक थे, दूसरे मुल्क थे, उनसे करीबी ताल्लुकात पैदा हुए और में अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क दोनों की जो तिजारत थी उन्होंने खूब तरक्की की। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़े हैं? पल्लव राज घराना। ये हमने हाँ ये हमने कौन सी हुकूमत के बारे में पढ़े हैं? पल्लव हुकूमत। ठीक है, हाँ। अब आपको एक तस्वीर नजर आ रही है स्क्रीन पर? हाँ टीचर। हाँ, ये तस्वीर, हाँ, किसकी ये तस्वीर? हयोन सॉन्ग। हियोन सॉन्ग। वेरी वेरी गुड। ये कौन था, आप जानते हैं इसके बारे में? नहीं टीचर, पहली बार सुन रही हूँ। हाँ, ये इससे पहले के सबक में हमने इसके बारे में मालूमात हासिल की थी। हियोन सॉन्ग एक चीनी मुल्ला था, चीनी सैय्यद था, सॉरी, चीनी सैय्यद। और वो हाँ, जब वो चीन से कांचीपुरम आया था तब उसने कहा था कि पल्लव राजाओं की हुकूमत में तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ रवादारी और इंसाफ का सलूक किया जाता था। किसने कहा था ये? हियोन सॉन्ग ने। किसने कहा था? हाँ, मतलब हमें इस बात से क्या मालूम पड़ता है कि जो पल्लव राजा थे वो बहुत ही रहम दिल थे और इंसाफ पसंद थे, क्योंकि वो सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे, है ना, और हर किसी के साथ इंसाफ करते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा? हाँ, हमने कौन सी हाँ, हमने अभी तक कौन सी हुकूमतों के बारे में पढ़े हैं? चालुक्य राजघराना और पल्लव राजघराना। ठीक है, हाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट राजघराना। राष्ट्रकूट राजघराना, हाँ, राष्ट्रकूट राजघराने की खुशहाली और तरक्की के जमाने में उनकी हुकूमत विंध्य पहाड़ से जुनूब में कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। देखो यहाँ आपको तस्वीर दिखाई दे रही है? ये देखो पहाड़ है ना, हाँ, ये विंध्य पहाड़ है और ये कन्याकुमारी है। मतलब हाँ, राष्ट्रकूट राजघराने की जो हुकूमत थी वो विंध्य पहाड़ से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। अब इनका जो राजा था उसका नाम था राजा दंती दुर्ग। क्या नाम था उस राजा का? राजा दंती दुर्ग। हाँ, राजा दंती दुर्ग। क्या नाम था? राजा दंती दुर्ग। हाँ, वेरी गुड। उसको हम पढ़ेंगे राजा दंती दुर्ग। ठीक है, राजा दंती तो राजा, हाँ, वेरी नाइस। हाँ, राजा दंती दुर्ग ने इससे पहले जो अपनी हुकूमत थी कहाँ कायम की? महाराष्ट्र में कायम की। महाराष्ट्र में। हाँ, महाराष्ट्र। हाँ, अब यहाँ अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। सबसे पहले हमने जो आज पढ़े कौन सी हुकूमत के बारे में पढ़े हैं? चालुक्य राजघराना। अब बताइए। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। अब बताइए मुझे, अब गौर से सुनिए मेरा सवाल। हमने चालुक्य घराने के बारे में पढ़े हैं। उन्होंने अपनी हुकूमत कौन सी रियासत में कायम की? कर्नाटक में। कर्नाटक में। याद रखिए। उसके बाद जो पल्लव घराना था तो उन्होंने अपनी हुकूमत कहाँ कायम की? तमिलनाडु में।
तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। देखिए, और अब जो ये आए हैं राष्ट्रकूट राजघराना जो है, तो इन्होंने अपनी हुकूमत कहाँ से शुरू की, कहाँ कायम की पहले? महाराष्ट्र में। ठीक है, मतलब हाँ, यहाँ आपने 3 रियासतों के नाम देख, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिए रियासतों के नाम। हाँ। तो इनका जो राजा था, एक राष्ट्रकूट राजा था, राजा कृष्ण अव्वल। इसने एलोरा का इंतहाई मशहूर कैलाश मंदिर बनवाया। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, दिखाई दिया? हाँ टीचर। हाँ देखो, एलोरा का ये बहुत ही मशहूर, हाँ बहुत ही मशहूर कैलाश मंदिर है। हाँ, जो कि एलोरा में बनवाया। किसने बनवाया? ये राजा कृष्ण अव्वल ने। किसने बनवाया था? अव्वल। हाँ, वेरी गुड। हाँ, राजा कृष्ण अव्वल ने ये मंदिर बनवाया है, इस मंदिर की तामीर की थी। वेरी गुड। तो आज हमने कौन सी हुकूमतों के बारे में पढ़े हैं? कौन सी 3 हुकूमतों के? बोलिए, कोई एक अच्छा जवाब दीजिए। राजा कृष्ण सबसे अव्वल। नहीं, हुकूमत, राजाओं के नाम नहीं पूछे मैंने, हुकूमतें कौन कौन सी पढ़े हमने? कौन से राजघराने थे? सबसे पहले चालुक्य राजघराना, हाँ, पल्लव राजघराना और राष्ट्रकूट राजघराना। राष्ट्रकूट राजघराना, हुकूमतों के नाम। हाँ हाँ, राष्ट्रकूट, चालुक्य घराना, पल्लव राजघराना और राष्ट्रकूट राजघराना। याद रहेगा? हाँ टीचर। याद रहेगा ना? हाँ टीचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ आपको देखो एक किताब की तस्वीर है, किताब का ये फ्रंट पेज है ये। ठीक है, किताब का नाम क्या है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। हाँ, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। यहाँ देखो उर्दू में, हाँ, एरिथ्रियन सी। ठीक है, अब हम इस किताब को देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस किताब के अंदर क्या है। देखो यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है, एक जहाज जो समंदर में है ना? समंदर है और जहाज। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं ना, तो किताब खोलने से पहले उसका जो सरे वरक होता है, तो वहाँ तस्वीर होती है। हमारी जो हिस्ट्री की किताब है, आपने देखे हैं? हमारी हिस्ट्री की किताब आपने देखी है ना? हाँ टीचर। खोलने से पहले उसका जो आप वर्क देखेंगे ना सामने का, तो उसमें देखो बहुत सारी तस्वीर होती है। तो वो तस्वीर इस बात की निशानदेही करती है, जो हम उस सब किताब के अंदर जो चीजें हम पढ़ने रहे हैं, उनसे ही रिलेटेड कुछ तस्वीर आपको किताब के ऊपर सामने के सफे पर दी जाती है। ठीक है? हाँ, तो जब भी आप एक आदत बना लीजिए अपनी, जब भी आप कोई भी किताब पढ़ने के लिए खोलेंगे, चाहे वो हमारी तदरीसी किताब हो या गैर तदरीसी, तो सबसे पहले आप जो उसका सरेवरक होता है उस पर गौर करना। और जो तस्वीर होती है, तो हमको तस्वीर देख के दिलचस्पी है ना कि अरे ये क्या है, ये क्या है, इसके बारे में क्या होगा। हमको जैसा तस्वीरों के जरिए हमको तजस्सुस पैदा होगा कि हाँ ये तस्वीर है, तो ये कहाँ की है, ये किसकी है, ये मंदिर किस बनाया, ये किसने तामीर किया, ऐसे सवाल आते हैं ना जहन में। तो सबसे पहले आप जब भी आप आइंदा जो भी किताब पढ़ने बैठेंगे, याद से, हाँ, चाहे वो आप स्कूल की कोई किताब पढ़ रहे हो या गैर तदरीसी कोई भी कहानी हो, तो सबसे पहले आप उस किताब के ऊपर मौजूद तस्वीर का मुशाहिदा करना कि वो तस्वीर कैसी है, क्या है। और जब भी आप अंदर जैसे किताब खोलेंगे और सबक पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप बहुत मजा आएगा। और आपको जब मालूम पड़ेगा कि देखो ये तस्वीर से रिलेटेड यहाँ कितनी सारी मालूमात दी गई है। आया समझ में? हाँ टीचर। हाँ, आइंदा ध्यान रखेंगे। हाँ टीचर। तो इसी तरह से अब हमारी ये जो किताब है द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस किताब पर भी हमको कुछ दिखाई दे रहा है। जो एक समंदर है, समंदर में एक जहाज दिखाई दिया, तो इसका मतलब कि इस किताब में आप समंदर से रिलेटेड मालूमात हासिल करेंगे। क्या आप जानते हैं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी? क्या नाम है किताब का? पेरिप्लस किताब का नाम क्या है?
पहली एरिथ्रिन सी, एरिथ्रिन सी, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द पेरिप्लस का एरिथ्रिन सी। मतलब मालूमात की हाँ किताब। हाँ, अब देखिए, हाँ मैं पढ़ती, हाँ बहर आप सुनिए, हाँ एक मिनट मैं पढ़ती हूँ बेटा, आप लोग सुनो, हाँ ठीक है, आप ध्यान से सुनो, ठीक है। पेरिप्लस का मतलब मालूमात की किताब, ठीक है। एरिथ्रिन सी का मतलब बहरे अहमर। बहरे अहमर यानी सुर्ख समंदर। सुर्ख समंदर यानी सुर्ख किसे कहते हैं हम? लाल रंग को, ठीक है। यूनान के लोगों के मुताबिक बहरे हिंद और ईरान की खलीज बहरे अहमर ही का हिस्सा थे। पेरिप्लस और एरिथ्रिन सी का मतलब बहरे अहमर की मालूमात की किताब। ये तकरीबन पहली सदी ईस्वी की किताब है, ठीक है। इस किताब को लिखने वाला मिस्र का रहने वाला एक मुल्ला था। मुल्ला किसे कहते हैं मालूम है? जो जहाज चलाता है ना, जहाज, कश्ती, जो कश्ती चलाता है ना, कश्ती वगैरह जो चलाते हैं ना, उन्हें मुल्ला कहते हैं, ठीक है। तो भारत के साहिल, ईरान की खलीज और मिस्र के दरमियान होने वाली तिजारत की मालूमात इस किताब में है। बेरी गाजा यानी भड़ोच, नाला सोपारा, कल्याण, मुझेरियस वगैरह का जिक्र पेरिप्लस में मौजूद है। अब जो मुझेरियस नाम की एक बंदरगाह थी, ठीक है, तो ये केरला में कोचीन के करीब वाक़ कदीम बंदरगाह थी। कदीम मतलब बहुत पुरानी बंदरगाह थी, ठीक है। कदीम यानी बहुत पुरानी थी, लेकिन अब वो बंदरगाह वहां मौजूद नहीं है। बहुत पुरानी थी, मतलब बहुत पुरानी थी वो, अब लेकिन वहां वो बंदरगाह मौजूद नहीं है, ठीक है। समझ में? हाँ, तो बताइए हाँ आज हमने कौन कौन से राजघरानों के बारे में पढ़े हैं? हेलो, हाँ बताइए। चालुक्य राजघराना, हाँ हाँ, चालुक्य राजघराना, पल्लव राजघराना और राष्ट्रकूट राजघराना। अब आपको, हाँ चलिए, हाँ तो अब चलो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आया है समझ में? चलिए, अब हम घर काम की तरफ बढ़े। हेलो, अब हम बढ़ते हैं हमारे घर काम की तरफ। अब देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया एक सवाल। अब आपको इसमें करना क्या है? सबक में जिन राजाओं और मंदिरों का जिक्र किया गया है, उनकी फहरिस्त तैयार कीजिए। मतलब आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले अपनी किताब खोलेंगे। ये एक तरह से आपका घर काम है ना, देखो आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है। ये आपका प्रोजेक्ट भी हो जाएगा, है ना, हम प्रोजेक्ट वर्क करते हैं ना स्कूल में, तो ये आपका एक तरह का प्रोजेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो देखिए, इस सबक में शुरू से लेके, ध्यान से सुनना, इस सबक को आप शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे से पढ़ेंगे। और इस दौरान आपको जिन राजाओं के नाम मालूम है ना, वो राजाओं के आगे लिखा होता है राजा कृष्णवर्ल या सम्राट हर्षवर्धन, इस तरह के जो भी राजाओं के नाम आपको दिखेंगे, आप उनकी फहरिस्त बनाते जाएंगे। और साथ ही साथ जो भी आपको मनादिर दिखेंगे, मनादिर के नाम दिखेंगे ना, मनादिर यानी मंदिर की जमा, ठीक है। तो जो भी आपको मंदिरों के नाम दिखाई देंगे, आप उनकी फहरिस्त अलग तैयार करेंगे, ठीक है। अब उनकी फहरिस्त तैयार करने के बाद आपको क्या करना है बताऊं? आपने स्कूल में प्रोजेक्ट तैयार किए होंगे, करते हैं ना सब बच्चे। तो अब आप जब इनकी फहरिस्त आपके पास तैयार, हाँ, जब आपके पास इनकी फहरिस्त तैयार हो जाएगी, तो आप उनकी तस्वीर भी इकट्ठा करना। आप पुरानी किताबें देखेंगे,
या फिर कहीं स्टेशनरी पे जाएंगे तो आपको वहां पर ना चार्ट मिल जाएंगे पुराने राजाओं के, मंदिरों के, है ना। टीचर हाँ तो जिस आपने राजा का, जैसे आपने लिखा है सम्राट हर्षवर्धन, तो उसके आगे आप उसकी तस्वीर लगा दीजिए, है ना। हाँ टीचर जैसा एलोरा का मंदिर, या फिर आप नेट पर भी सर्च करके और तस्वीरें इससे निकाल सकते हैं। आएगा ना हाँ मजा होमवर्क करने में। हाँ तो टीचर ये इस तरह से आपका एक एक्टिविटी हो जाएगी, आपका ये प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का जो ये लेसन था वो खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए मैं आपकी मौलमा आपसे इजाजत चाहूंगी। तो प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम टीचर।